खलीफा दोम हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो अजीम शख्सियत है कि जिनकी इस्लाम के लिए रोशन खिदमात, जुर्रत और बहादुरी, अदल इंसाफ पर मबनी फैसलों, फतूहात और शानदार किरदार और कारनामों से इस्लाम का चेहरा रोशन है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा तरीक़े इंसानी का ऐसा नाम है जिसकी अजमत को अपने ही नहीं बेगाने भी तस्लीम करते हैं। वो नबी नहीं थे मगर अल्लाह ने इनकी ज़ुबान हक पर वो मज़ामीन जारी कर दिए जो वही का हिस्सा बन गए। कबूल इस्लाम के बाद वो इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के शताई बनकर फ़रूक कहलाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम उमर बिन खत्ताब, लक़ब फारूक और कुनियत अबू हिफ्स है। आप रज़ी अल्लाह अन्हा का सिलसिला नसब नामी पुश्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कबल 40 मर्द और 11 औरतें नूरे ईमानी से मुनव्वर हो चुकी हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आम फील के तकरीबन 13 साल बाद मक्का मुकरमा में पैदा हुए और नबूवत के 6 साल 35 साल की उम्र में मशरफ़े बा इस्लाम होकर हरम ईमान में दाखिल हुए। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो अजीमुल मरतब शख्सियत है कि जिनके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से खसूसी तौर पर दुआ मांगी। ऐ अल्लाह तू अबू जाहिल या उमर बिन खत्ताब दोनों में से अपने एक पसंदीदा बंदे के जरिए इस्लाम को गलबा और इज्जत फरमा। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुरादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे। ईमान की लाजवाल दौलत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की किस्मत में लिख दी थी, तो फिर ये दौलत अबू जहल के हिस्से में क्यों कराती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को बारगाह इलाही में शर्फ़ कबूलियत से नवाजा गया और चंद दिनों बाद इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन यानी उमर बिन खत्ताब इस्लाम कबूल करके इस्लाम का सबसे बड़ा खैर हवा और जानिसार बन गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईमान लाए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले इस्लाम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस्लाम लाने पर खुशी मनाई है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस्लाम कबूल करने से ना सिर्फ इस्लामी तारीख में इनकलाबी तब्दीली आई बल्कि मुसलमानों की कुव्वत और अज़मत में भी बेपनाह इजाफा हुआ। वो मुसलमान जो पहले अपने इस्लाम को जाहिर करते हुए शदीद खतरात महसूस करते थे, अब एलानिया खाना काबा में इबादत अंजाम देने लगे। चुनाचे इस सिलसिले में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि बेशक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कबूल इस्लाम हमारे लिए एक फतह थी और इनकी अमारात एक रहमत थी। खुदा की कसम हम बैतुल में नमाज पढ़ने की इस्तात नहीं रखते थे, यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम लाए। बस जब आप इस्लाम लाए तो आपने मुशरिकीन मक्का का सामना किया, यहाँ तक कि उन्होंने हमें छोड़ दिया। तब हमने खाना काबा में नमाज पढ़ी। हज़रत अकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होता। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहली उम्मतों में मुहद्दिसून हुआ करते थे जो कि अंबिया नहीं थे, और अगर मेरी उम्मत में से कोई मुहद्दिस है तो वो उमर है। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अशरा मुबशरा यानी 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस में शामिल हैं, यानी आप इन 10 खुशनसीब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में शामिल हैं जिनके बारे में नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर एक शख्स दाखिल होगा, वो जन्नती है। चुनाचे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दाखिल हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास एक और जन्नती आने वाला है। बस इस मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाए। ताजदार मदीना सरवरे कल्बो सीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ आपके लिए जन्नत की बशारत दी बल्कि हश्र के दिन बारगाह में आपका क्या मकाम और मर्तबा होगा इसके भी अहवाल बयान फरमाए।
चुनाचे हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, हक ताला सबसे पहले जिस शख्स से मुसाफा फरमाएगा वो उमर है, और सबसे पहले जिस शख्स पर इस्लाम भेजेगा वो सबसे पहले जिसका हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल फरमाएगा वो उमर है। मजीद बरा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर बिन खत्ताब अहले जन्नत का चिराग है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हद दर्जा ज़हीन सलीम मर्ताबे बालिग नजर और साबुल राय थे। कुरान पाक के मुख्तलिफ हकामात आप रज़ी अल्लाह अन्हा की राय के मुताबिक नाजिल हुए। मसलन अजान का तरीका, औरतों के लिए पर्दे का हुक्म और शराब की हुर्मत। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शिजात, फसाहत और बलागत और हताबत में यकताए ज़माना अफराद में से थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हा अदीबात में ज़ौक़े लतीफ़ के हामिल और शेर के आला नकात थे। इब्तिदा में बलगीय शेर कहते, मगर दीनी हिदमत ने इतना गलबा पा लिया कि इस ज़ौक़ के इजहार का मौका ही नहीं मिलता था। आप शेर जाहिलियत में इस्लाह के अलमदार थे। फ़नून हर्ब और सिपागरी में शुजाहाना अरब में नायत मुमताज़ और मुनफरिद थे। अपने वालिद की शहर अफाका निसाब थे। जिंदगी का अक्सर और बेशतर हिस्सा फैज़ान नबूवत से सिराबी में बिसर किया, मगर मुहताते मजाज की बना पर अहादीस की रवायत बहुत कम फरमाते। फुक्का और इज्तिहाद में बुलंद मकाम रखते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद, जिन तक आइमा फिक्का के सिलसिले जाकर मिलते हैं, आप रज़ी अल्लाह अन्हा की तरबियत याफ्ता थे। आपके तफ़क़ा की सदाकत की गवाही इस मशहूर वाक़े से मिलती है कि एक यहूदी और मुनाफिक मुसलमान में किसी बारे में तनाज़ा हुआ। उन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करवाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयानात के बाद फैसला यहूदी के हक में दिया। वो मुनाफिक मुसलमान हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आया कि आपका हमायती दीनी में इसका साथ देंगे, मगर जब आप रज़ी अल्लाह अन्हा को मालूम हुआ कि हुजूर सरवरे कायनात मुकदमे का फैसला फरमा चुके हैं और अब मुनाफिक मुझसे फैसला चाहता है, तो तलवार उठाकर मुनाफिक का सर कलम कर दिया। कुरान करीम ने सूरह निसा में इस फैसले की तौसीक की और मुस्तकिल तौर पर यह असूल तय पाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को आखिरी हैसियत हासिल है, और जो इस फैसले को दुरुस्त तस्लीम ना करे वो मोमिन नहीं। इस्लाम की आमद से कबल अरब में लिखने और पढ़ने का कोई खास रवाज न था। जब नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माबूस हुए तो कबीला कुरैश में सिर्फ 70 आदमी ऐसे थे जो लिखना पढ़ना जानते थे, और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी इस जमाने में लिखना पढ़ना सीख लिया था। चुनाचे अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फरामीन, आपके हुतूतात, आपके हुतबात और तौफीकात अब तक सीरत और तारीख की किताबों में महफूज हैं, जिनसे आप रज़ी अल्लाह अन्हा की कुव्वत तहरीर, बरजस्ती कलाम और ज़ोरो तहरीर तकरीर का एक अंदाज होता था। चुनाचे हजरत अबू मूसा अशर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बसरा के गवर्नर के नाम आपके एक खत के चंद कलमात का तर्जमा मुलाहिजा फरमाएं। ए अबू मूसा, अमल की मजबूती ये है कि आज का काम कल पर ना उठा कर रखें। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारे काम इकट्ठे जमा हो जाएंगे और तुम परेशान हो जाओगे। पहले किस काम को करें और किस काम को छोड़ दें, इस तरह कुछ काम नहीं हो सकेगा। फसाहत और बलागत का ये आलम था कि आपके बहुत से मकूले अरबी ज़रबुल मिसाल बन गए, जो आज भी अरबी अदब की जान है। इस तरह आपको इल्मुल निसाब में भी यद्दतुल्ला और कमाल हासिल था। आप रज़ी अल्लाह अन्हा के दौरे खिलाफत में मुसलमानों को बेमिसाल फतूहात और कामयाबियां नसीब हुई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किस्र व कसरा को पैबंदे हाक करके इस्लाम की अजमत का परचम लहराने के अलावा शाम, मिस्र, अराक, जिज़ा, होरस्तान, अजम, अर्मीना, अजरबैजान, फारस, करमान, हरसान और मकरान फतह किए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में 3600 इलाके फतह हुए, 900 जामिया मस्जिद और 4000 मसाजिद तामीर हुई। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दौरे खिलाफत में बैतुल माल और अदालतें कायम की, अदालतों के काजी मुकर्रर किए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सने तारीख का इजरा किया जो आज तक जारी है। मर्दम शुमारी कराई, नहरें खदवाई, शहर आबाद करवाए, दरिया की पैदावार पर महसूल लगाया और महसूल मुकर्रर किए। हराबिय ताजरों को मुल्क में आने और तजारत करने की इजाज़त दी। जेलखाना कायम किए, रातों को गश्त करके रियाया का हाल दरियाफ्त करने का तरीका निकाला। पुलिस का महकमा कायम किया,
جا بجا فوجی چھاونیوں اور تنہاہیں قائم کی، پرچہ نویس مقرر کیے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مکانات تعمیر کرائے، گمشدہ بچوں کی پرورش کے لیے روزینے مقرر کیے، مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کروائے، مکاتب و مدارس قائم فرمائے، معلمین اور مدرسین کے مشاہرات مقرر کیے، تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی، وقفہ طریقہ ایجاد کیا، مساجد کے ائمہ کرام اور موذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا۔ علاوہ ازیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کے لیے بہت سے فلاحی و اصلاحی اقدامات اور اصلاحات جاری کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ احد پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی موجودگی کی وجہ سے پہاڑ وجد میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا قدم مبارک مارا اور فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں۔ 26 ذی الحج 23 کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ 4 دن تک آپ موت و حیات کی کشمکش میں رہے۔ آخری وقت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو عمر آپ کو سلام کہتا ہے۔ سلام کرنے کے بعد عرض کرنا کہ عمر بن خطاب آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ اسے اپنے دونوں دوستوں کے پاس قبر کی جگہ مل جائے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی زوروں کی طرح رو رہی تھی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام پہنچایا اور ان کی خواہش پیش کی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے وہ جگہ اپنی قبر کے لیے رکھی ہوئی تھی، مگر آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں کہ انہیں اس جگہ پر دفن کیا جائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ واپس پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر آ گئے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے بٹھا دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیا گیا۔ آپ کو رضی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کہو کیا جواب لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ کی خواہش کے مطابق جواب ملا ہے۔ یہ سن کر الحمدللہ مجھے اس سے زیادہ کسی اور بات کی خواہش نہ تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری خواہش پوری ہو گئی۔ جب میری روح کف سے انصری سے پرواز کر جائے تو ایک بار پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اجازت مانگنا۔ اگر وہ بطیب خاطر اجازت دے دے تو مجھے حجرہ اقدس میں دفن کر دینا، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں لے جا کر دفن کرنا۔ یکم محرم الحرم 24 ہجری کو آپ اپنے بیٹے سے کہا، میری پیشانی زمین سے لگا دو۔ اس طرح سجدے کی حالت میں جان گئی، جان آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت 10 سال 5 ماہ 21 دن بنتا ہے۔